आने के लिए। बढ़ते आगे, कर्नाटक में एमएलसी इंतखाबात में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। नतीजे के मुताबिक बीजेपी को 12 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस ने कड़ी टक्कर देते हुए 11 उम्मीदवारों को जिताने में कामयाबी हासिल की। सबसे बुरा हाल जेडीएस का रहा, जिसकी महज एक उम्मीदवार जीत हासिल कर पाया, जबकि एक सीट पर आजाद उम्मीदवार कामयाब रहा। याद रहे कि बीजेपी और कांग्रेस ने 20-20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि जेडीएस ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके अलावा 33 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में थे। 25 हल्के में होने वाले इंतखाब में 5 ऐसी सीटें भी थीं जहां 2-2 उम्मीदवार कामयाब हुए। आज के नतीजे पर जहां साबिक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने खुशी का इजहार किया, वहीं जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस और बीजेपी में मिलीभगत का इल्जाम लगाया। उन्होंने मजीद कहा, Election result for Karnataka Legislature Council elections, we are not perturbed because in this election everybody can predict that Congress and BJP internally they have an understanding to finish JDS. For that reason, wherever we contested in 6 constituencies, there BJP and Congress they have collided each other, and internally they wanted to finish the JDS party. For in that issue, little bit they have succeeded. But our focus on 2023 general election, our party is actually, we are working out to develop our party the strength for 2023 election. और हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ लाइव मौजूद है। बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। शाहिद काजी, कर्नाटक में एमएलसी इंतखाबात में जो तस्वीर हमने देखी, कांग्रेस और बीजेपी कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच नजर आई, लेकिन जेडीएस के लिए परेशानी की बात थी और जेडीएस का जो दर्द था वो झलकता हुआ भी नजर आया। जी बिल्कुल शबनम, देखिए कहीं ना कहीं जेडीएस के लिए एक बड़ा नुकसान है और बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ही कम डिफरेंस रहा है, क्योंकि 12 और 11 का जो फिगर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल पे उतना नजर नहीं आ पाया है। लेकिन दोनों ही पार्टियां खुश हैं अपने अपने जगह पे कि कांग्रेस 11 तक आई है, तो कहीं ना कहीं उसका भी है कि 50% के करीब करीब वो भी आ गए हैं। एक खास करके अगर इसमें गौर से अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा नुकसान अगर है तो वो कांग्रेस और जेडीएस का है, क्योंकि बीजेपी के पास 25 सीटों में से 2000 जो पहले के हाउस में जो सीटें थी वो महज 7 सीटें थी, लेकिन बीजेपी के पास 12 सीटें हैं, यानी कि उनके पास जो है 4 से 5 सीटों का इजाफा हुआ है। तो एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को एक अच्छी कामयाबी कह सकते हैं। इसमें खास बात ये रही इस मरतबा के 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी गई थी, जिसमें से सलीम अहमद जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने धारवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से कामयाबी हासिल की है। फर्स्ट प्रेफरेंस में उन्हें कामयाबी के लिए काफी अच्छी लीड रही उनकी। वहीं दूसरी तरफ जो बेंगलुरु अर्बन के उम्मीदवार थे, केजीएफ बाबू उर्फ यूसुफ शरीफ, जो काफी मशहूर रहे हैं, तमाम कैंडिडेट में अमीर तरीन कैंडिडेट माने गए हैं, लेकिन उन्हें यहाँ हार का सामना करना पड़ा है। इलेक्शन बिल्कुल मुनफरद होता है, क्योंकि काउंसिल का जो इलेक्शन होता है, ये लोकल बॉडीज के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो लोग वोट डालते हैं। तो इसका जो इलेक्शन है, इसका तरीका और वोट डालने का जो सिस्टम है वो काफी डिफरेंट रहता है। तो इसमें कहीं ना कहीं अपर हाउस में जो बीजेपी को एक तरह से उनकी जो लीड नहीं थी, कहीं ना कहीं उन्हें फायदा पहुंचा है। अपर हाउस में अब बीजेपी की जो तादाद है वो काफी अच्छी होगी, क्योंकि 7 के जगह पे उन्हें 12 सीटें मिली है, यानी कि 4 से 5 सीटें का जो इजाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद है। वहीं कांग्रेस भी इस बात से खुश है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है 11 सीटें मिली है और 11 सीटों में एक मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल है। अभी सेशन चल रहा है 5 तारीख तक, 5 जनवरी को जो है इनकी मियाद खत्म हुई थी, उसके बाद जो है 5 जनवरी को उनकी मियाद खत्म होगी, उसके बाद इन्हें वोट दिया जाएगा। तो एक अच्छा इलेक्शन रहा और दोनों ही पार्टियों में खुशी की लहर है। दोनों ही पार्टी के दफ्तरों में जो है आज जश्न मनाया गया है और जेडीएस में खास करके मायूसी इसलिए देखने को मिली क्योंकि जेडीएस के 4 सीटें थी, जिसमें से सिर्फ वो 1 सीट उन्हें हासिल हुई है। हालांकि 6 उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया था, 6 उम्मीदवारों में महज 1 सीट उन्हें हासिल हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।